आप सभी का वेलकम है हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MST CET के बारे में। हम देखेंगे इस वीडियो में MST CET क्या है, कौन से बच्चे MST CET का एग्ज़ाम देते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होता है, क्या पेपर पैटर्न है, क्या सिलेबस है और कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के भी बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि MST CET का कौन से मंथ में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद कितने दिनों के बाद एडमिट कार्ड रिलीज़ होता है और कौन से मंथ में एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। ये सारा जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोज़ के जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे। तो चलिए समझते हैं कि MST CET क्या है। तो MST CET एक महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम है। ये स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है जो हर साल महाराष्ट्र स्टेट कंडक्ट कराता है। और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को वो कैंडिडेट देते हैं जो कैंडिडेट अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करना चाहते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर कोर्स। तो वो महाराष्ट्र के कोई भी कॉलेजेस में अगर ये कोर्सेज करना चाहते हैं तो उनको MST CET देना होता है। अब फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं MST CET के कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी बच्चा MST CET देना चाहता है तो मिनिमम उसका जो क्वालिफ़िकेशन है वो 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए। अगर वो 12th स्टैंडर्ड में अपीयर्ड भी है तो भी वो MST CET दे सकता है। अगर हम नेशनलिटी की बात करें तो इंडियन नेशनलिटी होना चाहिए तो ही वो एलिजिबल है MST CET देने के लिए। नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स की बात करें तो 3 अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एज लिमिट नहीं रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया रखा जाता है। अगर आप MST CET देना चाहते हैं तो अगर आप 12th में स्टैंडर्ड में अपीयर्ड हैं तो आप इजीली फॉर्म भर सकते हैं। आपका कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है मार्क्स क्राइटेरिया के बारे में। बट आपने 12th स्टैंडर्ड पास आउट कर लिया है और आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो 12th स्टैंडर्ड में आपके जो परसेंटेज है वो एटलीस्ट 50% होने चाहिए। अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि SC ST OBC कैटेगरी से, तो आपका मिनिमम 45% मार्क्स होना चाहिए 12th स्टैंडर्ड में। अब हम बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कैटेगरीज है और यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस दिया गया है। फ्रेंड्स, इसमें एक और चीज़ है एप्लीकेशन फ़ीस में, जो एक्स्ट्रा चार्जेस होता है, लेट एक्स्ट्रा चार्जेस, तो उसको मैंने इंक्लूड यहाँ पे नहीं किया है। यहाँ पे जो नॉर्मल चार्जेस MST CET का है उसी को ही मैंने यहाँ पे बताया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी SC ST और OBC और PWD कैंडिडेट जो बिलोंग्स करते हैं महाराष्ट्र स्टेट से, उनके लिए 600 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रखा जाता है। अगर फ्रेंड्स आप लेट कर देते हैं, जो एक सर्टेन डेट दिया जाता है MST CET का रजिस्ट्रेशन के लिए, वो डेट से अगर आप लेट रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पे आपका प्लस 500 रुपीज़ यहाँ पे आपका जुड़ जाता है और उसको टोटल करके आपको पे करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं जर्नल कैटेगरी के लिए और आउटसाइड फ्रॉम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे उनका जो होता है रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फ़ीस वो 800 रुपीज़ होता है। अगर वो लेट कर देते हैं तो इसमें और भी 500 रुपीज़ ऐड हो जाता है, तो टोटल आपको 1300 रुपीज़ पे करना होता है। अब हम बात कर लेते हैं स्क्रॉल करके पेपर पैटर्न के बारे में। तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे टोटल 3 तरह के पेपर्स होते हैं। जो फर्स्ट पेपर है वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का होता है, जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं और ईच क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होते हैं। अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स का मैथमेटिक्स का पेपर होता है। जो पेपर सेकंड है इसमें 2 सब्जेक्ट आ जाते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स में 50 क्वेश्चंस होते हैं और केमिस्ट्री में भी 50 क्वेश्चंस होते हैं और ईच क्वेश्चंस 1 मार्क के होते हैं। अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो फिजिक्स 50 मार्क्स का होता है और केमिस्ट्री आपका 50 मार्क्स का होता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पेपर जो सेकंड होता है वो 100 मार्क्स का होता है। अब पेपर जो थर्ड है ये आपका बायोलॉजी का है। इसमें जियोलॉजी और बॉटनी
2 सब्जेक्ट्स जो हैं बायोलॉजी के, उसके 50-50 क्वेश्चंस होते हैं और ईच क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होते हैं। और यहाँ पे भी आपको अगर टोटल ओवरऑल देखा जाए पेपर 3 का तो 100 मार्क्स का होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप फार्मेसी करना चाहते हैं या मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करना होता है। अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या एग्रीकल्चर या टेक्नोलॉजी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करना होता है। फ्रेंड्स, एक और भी बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट होता था कि पहले जो PCMB था तो अभी उसको फ़िलहाल के लिए कैंसिल कर दिया गया है, तो ये आप अभी फॉर्म भरने का ऑप्शन ही नहीं आता है। तो अब हम बात कर लेते हैं PCB और PCM के बारे में। तो देखिए, अगर जो मेडिकल फील्ड में जाना है तो आपको तो ये बात पता होगा कि आपको PCB चूज़ करना होता है, जिसका जो टाइम होता है, ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो 180 मिनट्स दिया जाता है और 200 मार्क्स का पेपर होता है। अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको PCM चूज़ करना होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। ये आपका 180 मिनट्स इसका भी टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है और 200 मार्क्स का होता है। अब फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं इसके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के बारे में कि रजिस्ट्रेशन आप किस तरह से कर सकते हैं MSCET का। तो सबसे फर्स्ट फ्रेंड्स, आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप्स यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और इसके मदद से आप इजीली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इसके ऑफिशियल जो वेबसाइट है MSTCET का, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस लिंक पे क्लिक करके और आप MSTCET के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे विजिट करने के बाद आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर होना चाहिए और ये दोनों को ही फिल करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाता है जो आपके ईमेल आईडी पे सेंड किया जाता है। और उसी ईमेल आईडी को लॉगिन करके आपका जो भी अपडेट्स रहता है एडमिट कार्ड का डाउनलोड करने का या कंफर्मेशन पेज का, तो आप वहां से सारा कुछ प्रिंट आउट भी ले सकते हैं कंफर्मेशन पेज का और डे टू डे अपडेट्स भी चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं MSTCET के फॉर्म को। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस के बारे में। तो जैसे कि फ्रेंड्स, मैंने पहले भी आपको बताया कि जो MSTCET है वो 1 टाइम इन अ ईयर होता है, एक ही बार साल में होता है और उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाता है फरवरी और मार्च के मंथ में आपका स्टार्ट हो जाता है। अगर एडमिट कार्ड की बात की जाए तो अप्रैल मंथ में एडमिट कार्ड को रिलीज़ किया जाता है और ज़्यादातर देखा गया है कि मई मंथ में उसका एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। यहाँ पे आपको पता होगा कि जो पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और कंप्यूटर बेस्ड होता है, बट आपको पेन पेपर प्रोवाइड किया जाता है एग्ज़ाम हॉल में। यहाँ पे फ्रेंड्स, और भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। जब फ्रेंड्स आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है तो उसके साथ में आपको एग्ज़ाम सेंटर पे ये जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, इन किन्हीं में से कोई भी एक आपको डॉक्यूमेंट अपने साथ में कैरी करके एग्ज़ाम सेंटर पे जाना होता है। और आपके पास 2 फोटोग्राफ्स भी होने चाहिए जो आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर अटैच करना होता है। तो फ्रेंड्स, ये हैं कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है और बहुत हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे बेल आइकन को अभी तक आपने क्लिक नहीं किया है तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए कि मेरे वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन रहे वो आप तक मिलता रहे।